Hello students, question is two identical metal spheres A and B are supported on insulating stand and placed in contact. What kind of charges will A and B develop when a negatively charged ebonite rod is brought near A? तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो मेटल स्फीयर हैं A और B और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर सपोर्टेड हैं और इन्हें हमने कांटेक्ट में रख दिया है। और जब हम स्फीयर ए के पास एक नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड लाते हैं तो ए और बी पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें जो बोला है उसे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लें कि हमारे पास दो मेटल स्फीयर हैं और ये दोनों ही इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर सपोर्टेड हैं। तो ये हमने ले लिया पहला स्फीयर जिसे हम नाम दे देते हैं ए, ये हमारे पास स्फीयर ए है, और दूसरा स्फीयर हम ले लेते हैं इसी के कांटेक्ट में, और दोनों स्फीयर हमारे आइडेंटिकल हैं। हमें बोला है क्वेश्चन में ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो हम इन्हें आइडेंटिकल ले लेते हैं और ये दोनों ही इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर सपोर्टेड हैं। तो ये हमने ले लिया इनके इंसुलेटिंग स्टैंड और इस स्फीयर को हम दे देते हैं नाम बी। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब हम ए के नज़दीक एक इबोनाइट रॉड लाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है तो ए और बी पर कौन से चार्जेस डेवलप होंगे। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि हम ए के पास स्फीयर ए के पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर के आए हैं जो कि इबोनाइट रॉड है। इबोनाइट रॉड जो कि कैसा चार्ज है हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये है नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड। अब जैसे ही हम इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लाते हैं तो जो इसका नियरर एंड होता है उस पर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब इस नियरर एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है जबकि इसका जो फार एंड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अब क्योंकि ये हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, क्योंकि ये हमारा मेटल स्फीयर है, दोनों ही मेटल स्फीयर है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा बी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र होने लगता है। इससे ये होता है कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर जाते हैं बी बॉडी के ऊपर या बी स्फीयर के ऊपर। तो हमारी जो ए बॉडी है क्योंकि उस पर से इलेक्ट्रॉन गए हैं और इलेक्ट्रॉन गए हैं मतलब इस पर जो है चार्ज वो पॉजिटिव डेवलप होता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। जबकि बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो हमसे ये पूछा था कि ए और बी बॉडी पर या ए और बी स्फीयर पर कौन से चार्ज या किस तरह के चार्ज डेवलप होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्फीयर के ऊपर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और बी स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये हमारे आंसर्स रहेंगे इस क्वेश्चन के।